विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। शीलेन सुगतयन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निभूतयन्ति तस्मा शीलं विशुद्धिय। संसार में आचार संहिता लोकोत्तर धर्म में पंचशील का पालन करना अनिवार्य समझा जाता है। पंचशील पालन किए बगैर मनुष्य शोभायमान नहीं होता है। पंचशील पालन किए बगैर कोई मनुष्य आदर्शवान नहीं बनता है। पंचशील पालन किए बगैर कोई भी मनुष्य समाधि नहीं कर सकता है। पंचशील पालन किए बगैर कोई भी मनुष्य विपස්සना करके मुक्त नहीं हो सकता है। तो पंचशील कैसे पालन करता है? तो पंचशील पालन करने के लिए बुद्ध रहे या बुद्ध नहीं रहने के बाद भी भिक्षु के अनुशासन में रहते हैं। जब पूरी तरह भिक्षु संघ भी यहाँ नहीं रहता है तब अपने आप या कोई ना कोई धर्म में ऐसे प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्ति से भी रह सकता है। जब सुनपरांत राष्ट्र होता है, सुनपरांत भिक्षु के लिए राष्ट्र हो जाता है, तब अपने आप शील का पालन करने वाले लोग होते हैं। तो ये शील एक मनुष्य के लिए कल्याणकार होता है। जैसे कोई मनुष्य जैसे आदर्शवान बनने के लिए संसार में न जाने कितने कितने मंदिरें, गुरुद्वारे, मस्जिदें होती है। कितना त्यागमय जीवन यापन करते हुए आदर्शवान बनने के लिए हर मनुष्य को अपनी सभ्यता के लिए, आदर्श के लिए प्रयास करना पड़ता है। बुरा मनुष्य बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप आ जाता है। क्योंकि ये तृष्णामूलक धर्म होने से आशा तृष्णा के कारण भोग भोगना चाहता है हर मनुष्य। और काम भोग का सुख अधिक रस हो जाने से काम भोगी लोग जल्दी से जल्दी अपने वाले, जैसे जहां वहां समझो शराब की दुकान है, वे विचार के घटनाएं हैं, बहुत सारे लोग बिना शिक्षा लेते हुए ऐसे पसार जाते हैं। उनका बिना शिक्षा से प्रचार हो जाता है। लेकिन अच्छा आदमी बनने के लिए गुरुद्वारे, मंदिरे, ये बहुत बड़े दालन होते, बड़े बड़े बुद्ध विहारे, मंदिरे, गुरुद्वारे होते हैं। देखो, इसी कारण आचार संहिता अपने जीवन में उतारने के लिए पंचशील का पालन करना अनिवार्य होता है। बुरा आदमी बनने के लिए कोई बात नहीं लगती। जैसे खेत में कोई भी बीज हो, फसल हो, उसको मेहनत करके उगाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, चाहे गन्ना हो चाहे खाने की वस्तु हो। लेकिन घास फूस उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही घास फूस उगता है। वैसे संसार में जो कोई मनुष्य दुराचारी होते, वो बिना प्रयास करने से ही दुराचारी बन जाते हैं। लेकिन आचारवान, आदर्शवान और निब्बानगामी बनने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और उसकी प्राथमिकता पंचशीलें होती है। चाहे वो गृहस्थी जीवन के लिए हो, चाहे वो मुक्ति का रास्ते पे चलने वाला होता है, तो भी वो आचार संहिता बहुत मनुष्य के लिए उत्थानगामी होती है, मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु होती है आचार संहिता। आचार संहिता क्यों अनुपालन करता है? श्रद्धा के साथ। श्रद्धा क्यों होती है? क्योंकि अपने पास महाकुशल चित्त होने से किसी ना किसी में अनुगमन करने से शरणागमन करना अनिवार्य होता है। शरणागमन करने से कायिक वाचिक जब कर्म सवर हो जाता है तो पंचशील काया से, वाणी से सवर हो जाता है। ऐसा नहीं क्या कोई बोले आओ मैं पाना तिपाता बोलता हूँ, तुम भी बोलते जाओ, करना बरना कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसी कारण लोकोत्तर धर्म में भिक्षु शासन में रहते हुए दान, शील, भावना, सेवा, सत्कार, अव्ययावच, अपचयन, पतिदाना, पत्तानुमोदना, धम्म सवन, धम्म देशना, ये 10 पुण्य कर्म में अभी भी परियति शासन में अन्य राष्ट्र में दिखाई देता है। इसी कारण जो कोई मनुष्य अपने शील संपन्न होकर पुण्य भाग से अपना आदर्शवान बनता है, आदर्शवान बनने के बाद समाधि होती है, समाधि के बाद उत्कर्ष, अपना उत्थान उत्कर्ष के लिए हमेशा के लिए दुख मुक्ति के लिए निर्वाण कर सकता है, विपස්සना कर सकता है। बिना आचार संहितावान कोई भी मनुष्य इस जीवन में सफल नहीं होता है। देखो, शील का इतना महत्व होता है, इंपॉर्टेंट होता है शील मनुष्य के लिए। जैसे एक बार की घटना है, जैसा मेघा नाम का एक लड़का है, 20-25 साल का मेघा नाम का लड़का है, लेकिन वो बड़ा भावित होने वाला है, हर किसी के काम में आने वाला है। इसी कारण लोग गांव की उसकी प्रशंसा करते हैं। हर दुखियारे लोगों को, हर आपत्ति विपत्ति के लिए वो मेघा नाम का लड़का काम में आता है। इसी कारण लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते, गांव में उसकी मंगल कीर्ति फैली।
फिर वो क्या किया, एक गांव में ऐसा वो कार्यक्रम था भिक्षु का, तो कार्यक्रम देखने के लिए गया। देखने के लिए गया तो वहाँ का लोगों ने पंचशील लिया, वो भावित हुए, उन्होंने पतिदाना लगाया और सब बुद्ध धम्म संघ की स्तुति किया, देश ना सुना भिक्षु से। उनको भी लगा मेरे गांव का लोग, मेरे गांव में भी ये भिक्षु लेके जाएंगे तो मेरे गांव के लोग भी सुधर जाएंगे, क्योंकि उनके गांव के लोग अधिकतर अधिक शराबी थे। जैसा राजा अधार्मिक हो तो गांव अधार्मिक बन जाता है, गांव अधार्मिक बनने से राष्ट्र अधार्मिक हो जाता है। तो उन मेघा नाम के गांव का राजा अधार्मिक था और अधार्मिक होने से प्रजा के ऊपर अनुकंपा करने वाला नहीं था। इसी कारण लोग बड़े बड़े अवैध धंधे करते थे, वे भी चाह रहे थे, घर रोज के रोज वाद विवाद हो जाता था और फिर गांव का मुखिया उसके पास पैसा ले लेके उसके वाद विवाद निपटाया करता था और अपनी कमाई करता था। ऐसा रोज मेघा नाम के गांव में चलता था। लेकिन मेघा नाम का लड़का बड़ा अच्छा और सुंदर था, सुशील था और पुण्य कर्म करने में रममान था। तो उनको लगा मेरा गांव भी सुधर जाए तो बड़ा भला होगा। कोई भी धम्मावान आदमी को ऐसा लगता है। तो उन्होंने भिक्षु संघ को आमंत्रित किया। देखो, आमंत्रित करने के बाद बोलता है तो उसकी तारीख निकाल के दिया और कौन से दिन में आएगा और करके कैसा कैसा करना, ऐसे सब मसूदा तैयार करके बताया। फिर उन्होंने वंदना करके अनुमोदन किया, उस दिन आएगा करके। फिर वो मेघा नाम का अपना खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। लौट जाने के बाद हर आदमी के पास जाता है, अरे अपने गांव में भिक्षु आने वाला है और वो अपने को पंचशील देने वाला है, अपना गांव सुधर जाएगा, बहुत भला हो जाएगा हमारा करके वो बोलता है। लेकिन गांव के लोग तो दुराचारी है, उनके वाले नवयुवक लड़के दुराचारी है, अवैध धंधे करने वाले हैं, तो कोई मान नहीं रहा, उसकी बात के ऊपर कोई ख्याल नहीं कर रहा। फिर भी वो उधर उधर जाता है, बोलता है मुझे मंडप आप गांव में मंडप करना है और आपको विहार में चलना है, आपको मंडप करना है, आपको विहार बांधना है और भिक्षु आएगा, ऐसा करके वो बोलता है। फिर भी बहुत सारे लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। दिन आ गया नजदीक, मेघा नाम को लिए मेघा को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। फिर भी उसने अकेला एक दो आदमी लेके मंडप बनाया, भंतीजी आएंगे, बैठेंगे, हमको शील देंगे करके मेघा नाम का उत्साह बड़ा वीर्य कर रहा हो उत्साह के साथ। और बाकी लोगों को तो कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि पूरी तरह अधार्मिक थे। फिर क्या हो गया, ऐसे करते करते भंतीजी आए। भंतीजी आने के बाद बैठ गए। बढ़ जाने के बाद वो बुलाता है गांव के लोगों को, आ जाओ भंतीजी आए, तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है। फिर बोलते हैं चलो रे झाड़ू मारो, ये करो वो करो, करना बाकी था काम। भंतीजी बैठ गए मंडप पे। अभी क्या करे, बोलते मेघा नाम का लड़का बोलते कोई नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं ही बैठूंगा। लेकिन नीचे में झाड़ू नहीं मारा था, जो बैठने की जगह है झाड़ू नहीं मारा था। तो उन्होंने क्या किया, चलो कोई नहीं आएगा तो मेरे अकेले की जगह झाड़ लूंगा और बैठ जाऊंगा। ऐसे उसने झाड़ू लाया और अपने अकेले की जगह झाड़ कर वो झाड़ू रख दिया। ऐसा देखते हुए जिसकी जे जगह साफ सुथरी किया है ना, वो जगह पे आके एक आदमी बैठ गया। एक आदमी बैठ जाने से मेघा पलट के आ जाता बैठने के लिए, तो देखता अरे एक आदमी बैठ गया, तो उसको बड़ा खुशी हो गई, एक तो आ गया। इसीलिए वो बोलता है चलो मैं अभी 2-3 आदमी की जगह झाड़ लूंगा बाद में। तो 2-3 आदमी की जगह झाड़ लिया। फिर वो झाड़ू रखने के लिए फिर चला गया। फिर वापस आते हैं तो 2-4 आदमी बैठे हुए दिखता है, अरे उनको इतना अच्छा लगा, देखो मैं झाड़ू मारता हूं तो लोग आके बैठते हैं। तो उन्होंने और ज्यादा जगह झाड़ू साफ कर दिया और झाड़ू रखने के लिए गया तो और आदमी आ गए। ऐसा करते करते उसने पूरा मंडप झाड़ लिया। झाड़ते झाड़ते उसको धम्म संवेगन हो गया सेवा का। देखो, सेवा करना भी एक बहुत बड़ा अपने काया सवर हो जाती है उसे। फिर क्या हो गया, ऐसे करते करते पूरी जगह झाड़कर भंतीजी ने धम्म देशना दिया। वो तो अपनी समाधि में चला गया, क्योंकि पहले से उनके पूर्व अनुगामी होने से उसका चित्त बहुत भावित था। तो भावना करते करते सुनते सुनते वो अपने में समाधि में चला गया। उनको लगा देखो झाड़ू मारना कितना खुशी होता है। तो उन्होंने क्या, भंतीजी का दान धर्म किया, अनुमोदन किया, आशीर्वाद लिया, भंतीजी चले गए। दूसरे दिन मेघा ने क्या किया, अपना झाड़ू लिया और झाड़ू मारना चालू कर दिया गाँव में, क्योंकि झाड़ू मारना उसका परिभाग निमित्त था। झाड़ू मारने से ही लोकति धम्म का शासन प्रारंभ होता है।
अष्टांगिक मार्ग प्रारंभ होता है। देखो आजकल लोग कोई ना कोई एकदम से जाता है और बोलता है मैं विपස්සना करता हूँ, मुक्त होने के आश्वासन ले लेते हैं और ऐसे ही चाहता है। ऐसा नहीं होता। प्राथमिकता जिसके पास है, अपदान है, तो अपदान झाड़ू मारने से बुद्ध शासन में चालू होता। न जाने कितना बिको क्या घटना है सेवा के, झाड़ू मारने के। मिलिंद राजा के देखो झाड़ू मारने से घटना बनी है, तो देखो उनको भी झाड़ू मारने से बड़ा संवेग हुआ, सुख हुआ। यही उसका प्रतिभाग निमित्त आगे जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए उसको कोई ऐसा विपස්සना मालूम भी नहीं होता, लेकिन अपनी झाड़ू मारते मारते वो सोतापन्न हो सकता है। ये प्रतिभाग निमित्त हर किसी का, अपदान वाले का, अष्टांगिक मार्ग वाले का होता है ऐसा। फिर क्या वो जगह झाड़ता है, तो गांव के लोग तो कचरा डालते हैं, अपना घर का कचरा दूसरे के घर में ओढ़ देते हैं। रोज झगड़ा होते थे, लेकिन आज तो गली झाड़ी हुई दिखते है। लोग बोलता है कौन झाड़ू मारता है रे, आज तक तो किसी ने कचरा साफ नहीं किया। तो बोलते हैं मेघा नाम का लड़का है ना, ये बड़ा सुंदर है, वो झाड़ू मारता है। तो लोग क्या उसका अधिक सम्मान करते हैं, उसको बुलाते, चाय पानी पिलाते, उसको कोई खाने का देते हैं। देखो थोड़ा धर्म पे चला तो सम्मान करना चालू हो जाता है ना। तो देखो उसको खान पान देने के बाद फिर वो दूसरी गली झाड़ता है। वैसे गांव भर झाड़ू मारते मारते उनकी कीर्ति फैल गई, और गांव के लोग कोई कोई आके उसकी सेवा करता है, बोलता है उसके कोई घर में कोई मेहमान आए तो उसको भी आमंत्रित करता है, उसको भी खान पान देता है, उसको भी सम्मान करते कपड़े लत्ते देता है। इतना सम्मान करता क्योंकि वो गांव में सेवाधारी है और उसका आदर्शवान है करके लोग मानने लगते हैं। इसी कारण घर में, परिवार में रहते हुए सबसे पहले जो मुखिया होता है उसको पहले आदर्शवान बनना पड़ता है। बाकी सब बन सकते हैं, पहले मुखिया बोलेंगे नहीं कुछ करने का नहीं, बिहार में जाने का नहीं, आचार संहिता का क्या करने का, ऐसा पाना पाता बोलो, तो ऐसा नहीं होता है। कोई काय से करने से काय के कर्म सवर होते, वाचा से बोलने से वाचा के कर्म सवर होते, मौन रहने से वाचा के कर्म सवर नहीं होते हैं। आजकल लोग मौन की साधना करते हैं, लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वो मानस में प्रभाव होने के कारण अमार्ग का, भंग ज्ञान का वही से करते हैं लोग, और उसको यही पता नहीं है कि मार्ग क्या है, न अमार्ग क्या है, क्योंकि प्रभावित होने के कारण वो जान ही नहीं पाते हैं। तो ये मेघा नाम का लड़का देखो ऐसा करते करते वो गांव की जो उनके बरोबर की जो लड़के थे वो जा रहे थे 10-15, और मेघा नाम का लड़का झाड़ू मार रहा था। जाते जाते इस लड़के में से एक लड़का बोलता है, देखो बोलते अपने गांव में सबसे आदर्शवान मनुष्य अच्छा भला कौन है, तो सब जने बोलने लगते मेघा। मेघा क्योंकि रोज झाड़ू मारता है, सेवा करता है, दूसरे के आपदा विपदा में काम आता है, समाज सेवा करता है। तो वो क्या बोलते टोली बोलते हम अगर उसके साथ झाड़ू मारेंगे तो कैसा लगेगा, तो सब जने ने हाँ बोल दिया, चलो बोलते अभी हम लोग पूरा गांव झाड़ू मारेंगे रोज। तो झाड़ू मारने लग गया तो उसका अवैध धंधा बंद होने चालू हो गया। तो लोग बोलते अरे हमारे बच्चे तो रोज झगड़ा करते थे, दारू पीते थे, अभी तो झाड़ू मारते, हमारे गांव में तो बड़ा कचरा था, अभी तो पूरा साफ सुथरी हो गया। गांव का बाहर का भी भाग पूरा साफ क्लीन कर दिया लोगों ने। ऐसा करते हुए उसका कीर्ति फैल गई वो उनके संगी साथी लड़के की। फिर क्या बोलता है क्या करना रे मेघा, तो बोलते हैं देखो हम लोग ना गांव के बाहर एक वंदना का ठिकाना बनाएंगे और वहां वंदना करेंगे, और कोई भी भला लड़का प्रवचन करेगा। आज देखो बोलता है मेघा तू ही करो प्रवचन, तो मेघा प्रवचन करता है, लोग वंदना करता है। ऐसा करते करते गांव के छोटे छोटे बच्चे देखने को आते हैं, तो बच्चे बैठने लगते हैं। बैठते बैठते वो बच्चे को गोलियां बिस्किट कोई प्रसाद देते हैं, रोज बच्चे आने लगते। ऐसा करते करते 1 महीने में परिवर्तन हो गया। गांव के सभी अवैध धंधे बंद होने लगे, अभी लोग वंदना करने लग गए। ऐसा करते करते जो गांव के काम करने वाले लोग शाम को आते हैं, बोलते बच्चे कहाँ जाते हैं हमारे, तो बोलते मेघा नाम का लड़का है ना, वो वहां पे वंदना करता है, और वहां पे लोग सब जाते हैं। जो बदमाश लड़के थे गांव के वो भी उसके वशीभूत हो गए और सभी पुण्य कर्म करते हैं। देखो हमारा गाँव बदल गया। तो उसके माता पिता देखने आते तो वो भी बैठ जाते हैं, उसको रुचि लगता है तो बैठ जाते। ऐसा करते करते सब गांव बदल गया। अब गांव बदल जाने से गांव की मुखिया की कमाई डूब गई, क्योंकि रोज झगड़ा हो जाता था तो मुखिया की कमाई हो जाती थी न्याय देने के लिए। अभी कमाई डूब गई। फिर क्या वो मुखिया ने और मुखिया के संगी साथी ने अपना वाला बुलाकर बातचीत किया। बोलता है क्या हुआ, अरे बोलते आजकल लोग झगड़े नहीं कर रहे, अवैध धंधे बंद हो गए, शराब नहीं पीते लोग, वे विचार के झगड़े नहीं होते। तो क्या बताए, बोलते मुखिया जी
उसका आमत्य क्या बोलते हैं, बोलते अभी अपने गांव में जो मेघा नाम है, मेघा नाम का लड़का है ना, उसके साथ संगी साथी जुड़ गए, अवैध धंधे करने वाले सब बदल गए, गांव बदल गया, अभी झगड़ा नहीं होगा गांव में। तो मुखिया बोलता अरे गांव बदल गया लेकिन हमारी कमाई डूब गई ना, तो क्या करेगा? तो बोलते देखो मेघा नाम को लड़का और उनके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा दो और फिर हमारी कमाई डबल चालू हो जाएगी। देखो ऐसे संसार में कुशल अकुशल स्वभावत धर्म होते हैं। बुद्ध के साथ देव देवता होता है, कोई अच्छा भिक्खु के साथ तो उसका विरोधक भी होते हैं, कोई अच्छा होता है अच्छे के साथ अच्छे भी होते हैं, बुरे के साथ बुरे भी होते हैं। ये सभी संसार में ऐसे होते हैं। फिर क्या हो गया, उसको दूसरे जगह बड़े टाउन के गांव में जाके वो बड़े वाले चिप को बताता है कि हमारे गांव में गुंडागर्दी फैल गई और मेघा नाम का लड़का और उनकी संगी साथी सभी गुंडागर्दी करते हैं, वे विचार करते हैं और बहुत सारा गांव हमारा दुखी आ रहा है करके बताते। तो वो गांव टाउन के गांव वाले ने पुलिस भेजे, बोलते कहाँ है मेघा नाम का लड़का और उनकी टोली। तो वो बैठे ही वंदना करे थे, सबके लिए बिना पूछे हथकड़ी लगा दिया ले जाने के लिए। तो बच्चे बोलते अरे हम तो अभी तक पाप कर्म करते थे, दारू पीते थे, दारू निकालते थे, वे विचार करते, तब हमको कोई हाथ नहीं लगाता था। अब जब वंदना करना चालू हो गया तो बोलते हम लोगों को ले जाएगा लोग। तो मेघा की तरफ बोलता है, मेघा बोलता है कुछ नहीं करेगा, आप घबराओ मत। फिर उसको लेके जाता है, लेके जाने के बाद बोलता है, वो गांव वाला बोलता है चलो अभी उसका क्या दंड देगा। तो बोलते हैं सबके बच्चों को हाथी से पैर से कुचल दो, ये गांव के व्यभिचारी है लोग, अवैध धंधे करने वाले हैं, इसी कारण राष्ट्र बदनाम हो जाएगा, आचार संहिता खत्म हो जाएगी। और ऐसा करके वो सुझाव देता है गांव का मुखिया। फिर उसको पगला हाथी छोड़ दिया जाएगा सवेरे और उसको बिठा दिया, सभी बच्चों को अपना हाथकड़ी बांधते हुए बिठा दिया। बिठाने के बाद सब बच्चे बोलते हैं अभी तो हम लोग मर जाऊंगा। अरे देखो पहले हम पाप कर्म करते तो हमको कोई हाथ नहीं लगाते थे, अभी पुण्य कर्म करना चालू कर दिया तो देखो मेघा, देखो अभी हम मर जाएंगे पुण्य के कारण। ये कोई धर्म होता है? मेघा बोलता है आप शांति के साथ अपना सत्य क्रिया करो, कुछ नहीं होगा। बोलो हमने अभी तक जिस दिन से हमने पंचशील का पालन कर दिया तब से हम बदल गए हैं, ये मेरे पालन करने के पुण्य से हमारी कोई हानि नहीं करेगा, हमारा कोई जान नहीं लेगा। ऐसा आप बोलो, बोले मन में अपनी सत्य क्रिया करो, बोले क्योंकि तुम पुण्य कर्म किए ना सत्य वचन से। तो वो घबराते हुए वैसे बोलने लग गए, आज तक हमने पाप किया था लेकिन जिस दिन से हमने पंचशील धारण किया तब से पुण्य कर्म करता हूँ। अब ये पुण्य कर्म के पुण्य से हमें कुछ भी हमारा घात नहीं करेगा, कोई भी जीव सत्व हमारा घात नहीं करेगा। ऐसा वो अपने मन से मंत्र बोल रहे। देखो ऐसा करते करते हाथी छोड़ दिया। छोड़ जाने के बाद वो हाथी ऐसा चिंकारी मारते हुए आया, क्योंकि उसका काम वही था किसी को कुचलना, तो वो संकली से बांधा रहता था। तो वो छोड़ दिया, छोड़ जाने के बाद ऐसा चिंकारी मारते हुए दाढ़ मारते हुए आया। आने के बाद सब भयभीत हो गए, फिर भी अपने में बचाने से यही आधार है करके अपने ऐसे ही बोल रहे सब, जिस दिन से हमने पंचशील का पालन किया इस पुण्य से हमारी कोई हानि ना करे। ऐसा वो चिल्लाते हुए आया हाथी, और आने के बाद वो मेघा नाम के पास आके घुटने टेक कर बैठ गया। देखो कितना अद्भुत होता है पंचशील के पालन करने में, आदर्श में। ये नैतिकता होती है, प्रतिनिसर्गता होती है, और सबका बल अलग अलग होता है। इनके पास, मेघा के पास बल है पुण्य का, तो पुण्यवान लोग अपना सत्यक्रिया कर सकता है। फिर क्या हो गया, फिर बोलता है दूसरा हाथी छोड़ रहे, ये हाथी पगला कुछ किया होगा तो दूसरा छोड़ता है, दूसरा भी हाथी आके बैठ जाता है। बोलता है ऐसा क्यों हो गया, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। जिसने दंड दिया राजा ने, वो बोलता है अभी तक तो ऐसा नहीं। बोले तीसरा छोड़ो हत्ती, तीसरा भी छोड़ता है, तीसरा भी हत्ती जाके वहां बैठ जाता है। तब वो राजा दंड देने वाला घबराता है, बोलते कुछ ना कुछ रिद्धि भाव है, मंत्र है उसके पास। चलो वो राजा अपने सिंहासन से उतर के जाता है और उनको मेघा के जो लड़के बैठे वहां जाके पूछते, महानुभाव बताओ ये आपका रिद्धि भाव है, आपका कौन सा मंत्र है जो हमें ऐसे करने से पुण्य मिलेगा, बताओ क्या और मंत्र है, हमें पढ़ाओ। तब वो बोलता है
हाँ, हमारे पास मंत्र है, अगर आपको पढ़ना है तो शिष्य बनना पड़ेगा। देखो मेघा बोलता है हमारा शिष्य बनना पड़ेगा, आपको मंत्र पढ़ा जाएगा जिसके कारण मनुष्य का उत्थान उत्कर्ष हो जाता है। ऐसा बोलने से राजा में धार्मिकता जग गई। बोलता है तो बड़े धार्मिक लगते हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया, हथकड़ी छोड़ दिया और बड़ा बयान बाजा लगा के अपने सिंहासन पे बिठाया, क्योंकि गुरु मानना है तो मेघा को सिंहासन पे बिठाया और वो खुद राजा शिष्य हो गया। तो राजा नीचे बैठ गया। बोलता है बताओ क्या क्या मंत्र है। तो बोलता है बोलो, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं आज से हिंसा नहीं करूंगा। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं आज से चोरी कर्म नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा पद लूंगा। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं आज से व्यभिचार नहीं करूंगा, शिक्षा पद लूंगा। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आज से हम लोग कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊंगा और प्रमाद नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा पद लेता हूँ। तब उन्होंने शिक्षा पद ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद बोलता है राजा अपने वचन पे खड़ा रहो। देखो अगर जिस राज्य में बड़ा धन भी हो और पंचशील का पालन करने वाला नहीं हो तो वो धन एक दिन नाश हो जाता है। गांव के लोग वे बिचारी हो जाते हैं, अवैध धंधे करते हैं और माता पिता के लिए, परिवार के लिए अविश्वास नहीं होता है। इसी कारण पंचशील का पालन करना अनिवार्य होता है। अपने राज्य के लोगों को पंचशील का पालन करने के लिए शिक्षा दे दो। ऐसा करके राजा समझ गया पंचशील पालन करने से सबका भला होता है, पंचशील पालन करने से धन बचता है, पंचशील पालन करने से आदर्श निर्माण होता है। सब बताते राजा को सवेग हो रहा है। ऐसा करते करते राजा ने मान लिया। बोलता है तो अरे तुम्हारे गांव के मुखिया ने तो हमको ऐसा बोला था, जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो मुखिया को पकड़ के लाता है और उसको दंड दिया जाता है। और ये मेघा कुछ दिनों के बाद भिक्षु हो जाता है। मेघा के संगी साथी भी भिक्षु हो जाते हैं। भिक्षु हो जाने के बाद गाँव जाकर ऐसा ही प्रचार करते हैं। तो देखो जहां पंचशील का पालन किया जाता है वहां गाँव नहीं, राज्य नहीं, पूरी यूनिवर्स में फर्क होता है कुशल कर्म का। तब कुशल कर्म का जब काल बन जाता है तब अपने आप मुक्ति का रास्ता निकल जाता है। जब दुराचारी राजा हो जाता है, दुराचारी लोग हो जाते हैं, तब मुक्ति का रास्ता भी बंद हो जाता है। तो यही संसार का नियम है। यही संसार के नियम से लोग अपने आप उत्कर्ष के लिए, उत्थान साधने के लिए पंचशील का पालन करता है। इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना के तौर पर संविधान में भी आचार संहिता का पहले कानून बनाया। हर कोई घटना में कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और संसार में जो भी सत्पुरुष है, ये सत्पुरुष ने ये हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, कच्ची पक्की शराब पीना, इसका उच्छेद कर दिया है। उच्छेद कर देने के कारण ये लोगों ने त्याग किया है। त्याग करने के कारण ये लोग आदर्श बताते हैं। ऐसे संसार के लोग आदर्श सीखने वाले सीखते रहते हैं। तो ये संसार में पंचशील इतना महत्वपूर्ण घटना है। इसी कारण लोकतांत्रिक शासन में सबसे पहले पंचशील के हर घटना में, हर कोई कार्यक्रम में सबसे पहले पंचशील दिया जाता है, क्योंकि ये धम्म का स्वभाव है। अच्छा बुरा त्याग कर अच्छाई करने के लिए पंचशील होता है। प्राथमिक भी ये प्राथमिक अंत में भी होता है। तो इसी कारण लोकतांत्रिक शासन में पंचशील, अष्टशील, अष्टशील, आजीव अठांगिका शील, 10 शील, भिक्खु के सवर शील, ऐसे करके अनेक शील से वो मनुष्य जब उच्च से उच्च स्टेप गुजर जाता है तब अपने आप शील के कारण एक दिन अपने उत्थानगामी हो जाता है। शीलेन सुगतयन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निबुतयन्ति तस्मा शीलं विशुद्धे। शील के कारण हर कोई मनुष्य उत्थानगामी होता है। इसी कारण भिक्षु शासन में रहना, भिक्षु होने के बाद भी भिक्षु शासन में नहीं रहने के कारण उसको बड़ा दोष लग सकता है। अगर भिक्षु नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भिक्षु संघ है तो भिक्षु का परिहास करके अपने अपना पक्ष निकाले आचार्य पाचार्य का, और उनके अनुशासन से बोलेगा हम काया सवर करेंगे, वाचा सवर करेंगे, मौन रहेंगे तो वाचा सवर नहीं होंगी, और काया के कर्म नहीं करेंगे तो वाचा काया सवर नहीं होंगी। तो अपने आप बिना कारण से कोई मुक्त थोड़ा ही हो सकता है। जिसके पास प्राथमिकता है उसका अनुबोध है, जिसको अनुबोध है वो मनुष्य अपने दृष्टि में प्रतिष्ठित है। वो झूठे आश्वासन पे नहीं जाता है और झूठे अवलोकन नहीं करता है, झूठे मूठे शासन में नहीं रमता है।
तो इसी कारण जो लोगों को जानना नहीं आता है, इसी कारण लोग अपने स्वभावत कोई भी धर्म के सुख कारक लगता है इसको मान बैठते हैं। जैसे भंग ज्ञान का विपरिणाम मानस में बाबा बड़ा प्रभाव डालने वाला होता है, क्योंकि उसने 18वीं सदी से ये लेडीज साइडों ने सीखा हुआ ये पैटर्न है लोगों को वशीभूत करने के लिए, वो सब दुनिया भर के लोग करते हैं। लेकिन बाबा साहब के सभी तरह पूरी तरह एक नया समाज निर्माण करने वाले लोग होने से उनको ये समझना चाहिए क्या इसे कारण समाज निर्माण होता है, क्या समाज के लिए और उसका हर कोई मनुष्य का सही का एक विपसना है, क्या ये काफ़ी है करके उसने परीक्षण करना चाहिए। क्योंकि बुद्ध धर्म परीक्षित होता है और परीक्षित होने के कारण प्राथमिकता है जो कोई मनुष्य मार्ग का साक्षात्कार विपसना, जो कोई मनुष्य इस जीवन में कम से कम पंचशील का पालन करे, विहार में जाए, सेवा सत्कार, भिक्खु संघ को सपोर्ट करके भिक्खु का शासन बनाए और भिक्खु संघ को बुद्ध विहार बांधकर समर्पित करे, बहुत बड़ा उत्तर मार्ग का साक्षात जब होगा तब होगा। लेकिन यही पुण्य कर्म सबसे अधिक दिखाई देता है और ये सार्वजनिक सामाजिक व्यवस्था के कर्म है, सभी देश में पाए जाते हैं, तो ऐसे करना अनिवार्य होता है। तो इसी कारण शीलेन सुगुतयन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निबुतयन्ति तस्मा शीलं विशुद्धेव।